अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज्योति न्यूज़ और मैं हूं एमएल आरिफ डेली शूज़ के साथ। नाज़रीन, यूनान कश्ती हादसा, उसके मुतल्लिक कुछ अहम इंकशाफात सामने आए हैं। साबिक डीजी FIA ने इंकशाफात किए हैं और बरतानवी अखबार ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं। उस पर बात करेंगे कि वो कौन से इंकशाफात हैं, वो कौन से हकायक हैं, वो आपके सामने रखूंगा, उस पर बात करेंगे। और दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब ने आज फिर सोशल मीडिया के तवज्जुह से खिताब किया है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैं डील नहीं, हकीकी आज़ादी चाहता हूं, और ऊपर से साथ ही साथ उन्होंने दुआई भी दे दी है। अब वो दुआई किसको दी है और वो डील वो कह रहे हैं कि मैं नहीं चाह रहा, मैं हकीकी आज़ादी चाहता हूं। क्या वाकई इमरान खान साहब हकीकी आज़ादी चाहते हैं? और जो दुआई दे रहे हैं वो दुआई किसको दे रहे हैं? इन दोनों चीज़ों पे बात करते हैं, आपके सामने सारे हकायक रखता हूं। चलते शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जो एक बहुत बड़ा सानिया, एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। वैसे तो कई सारे हमारे मुल्क के अंदर सानहात हुए हैं, वाक़यात हुए हैं, जिनकी तारीख अगर लिखी जाएगी तो वो बड़ी कठिन और दर्दनाक तारीख लिखी जाएगी। कहाँ से शुरू करूं मैं? क्या सानहा बल्दिया टाउन से शुरू करूं मैं, या लिंक रोड पे जो बस हादसा हुआ था जिसमें 60 अफराद झुलस कर जल गए, कोई उनका पुरसाने हाल नहीं रहा। ऐसे कई सारे मामला। 265 अफराद को जिंदा जलाया गया था बल्दिया फैक्ट्री के अंदर। 12 मई का वाकया है, 22 मई का वाकया है। बम ब्लास्ट का पाकिस्तान के अंदर एक तवील बम ब्लास्ट की दास्तान है, जिसमें कई सारे लोग हमारे मारे गए, उनको शहीद किया गया, लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं हुआ। ऐसा ही 16 दिसंबर का जो वाकया था अपना आर्मी पब्लिक स्कूल का, जिसमें कई सारे बच्चों को शहीद किया गया, लेकिन कुछ ना हुआ, कोई पुरसाने हाल नहीं। लेकिन कमीशन पे कमीशन बनते गए और आज तक उनके हकायक कौम के सामने नहीं है। ऐसा ही हादसा एक कल हुआ है। कलर कहार में जो बस हादसा हुआ है, वो मोटरवे के ऊपर एक बस स्पीड में आ रही है, उसमें 13 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। लेकिन उसके ऊपर भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने एक तहकीकाती यानी एक कमीशन का एक नोटिस तो जारी किया या हुक्म तो दिया है, लेकिन होना कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान में जैसा कि मैंने कहा कि तारीख है ऐसे दास्तानों की, ऐसे हादसात की, ऐसे वाकयात की जो अलमनाक किस्म के वाकयात हैं। जैसा कि मैंने कहा बल्दिया टाउन का जो सानिया था, जो दहशतगर्दी की गई, जिंदा लोगों को जलाया गया, लेकिन कोई भी, लेकिन आज तक उसके नताइज सामने नहीं आए। जिन लोगों ने किए वो तो आजाद फिर रहे हैं, मजे ले रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा ही ये जो सानिया हुआ है, जो ये वाकया हुआ है कश्ती का, ऐसे पाकिस्तान के अंदर भी दरियाओं में कई सारी कश्तियां डूबी हैं, समंदर के अंदर कश्तियां डूबी, लेकिन ये बहुत बड़ा अलमिया है। 300 के लगभग अफराद पाकिस्तानी जो हैं, हमारे तारकीन वतन जो यहाँ से रोजगार के लिए गए थे, रोजगार के लिए तो वो गए, लेकिन उनकी लाशें भी घर को नहीं आई। 12 अफराद की लाशें फकत और फकत पाकिस्तानी शनाख्त हो चुकी हैं, लेकिन 300 के लगभग पाकिस्तानी इसमें और 100 के करीब हमारे कश्मीरी भाई भी उसमें शामिल है, यानी 400 के लगभग हमारे लोग उसमें अपना शिकार हुए हैं इस हादसे के अंदर। 750 के करीब इसमें अफराद सवार थे। सीरिया, लिबिया, यूनान और इटली के मुतल्लिक, यानी ये कहा जा रहा है कि वहां के लोग थे जो कश्ती हादसे का शिकार हुआ। अब इसमें कई सारे इंकशाफात सामने आए। एक तो अपना बरतानवी अखबार ने कहा है कि जो पाकिस्तानी अफराद थे, खास करके 300 से 400 के करीब जो लोग थे, उनको किस तरीके से रखा गया? भूख में रखा गया, उनको पानी तक ना दिया गया। सुनने और रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ है कि पानी ना मिलने की वजह से 6 अफराद तो वैसे ही तड़प तड़प कर मर चुके थे। लेकिन सबसे बड़ी बात और सबसे होलनाक बात यह और सबसे दर्दनाक बात यह कि जो पाकिस्तानी हमारे भाई थे, बच्चे थे, उनको कश्ती के निचले हिस्से में रखा गया था, क्योंकि ऊपर जो लोग होते हैं, अगर कश्ती उलट जाती है तो उसमें वो छलांग मारकर खुद को बचाने में कामयाब हो जाते हैं, या रेस्क्यू टीमें पहुंच जाती है तो वो बच जाते हैं। लेकिन जो कश्ती के अंदर निचले हिस्से में लोग होते हैं, उनका बचना बहुत मुश्किल होता है। तो पाकिस्तानी लोगों के साथ जो सुलूक था वो नारवा सुलूक था। जो यूनानी थे, यानी जो कश्ती मालकान थे, उनका नारवा सुलूक था, पाकिस्तानियों के साथ बदतरीन सुलूक था, जिसकी वजह से पाकिस्तानी इस हादसे का शिकार हुए। बड़ा ही अफसोसनाक वाकया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने आज यौम शोक का भी ऐलान किया। पूरे पाकिस्तान के अंदर ये शोक का माहौल है, लेकिन क्या सिर्फ शोक मनाने से और क्या इंक्वायरी कमीशन बिठाने से
ये मामला हल हो सकते हैं? नहीं। साबिक DGFIA अमार जाफरी साहब ने इंकशाफ किए कि ये सिलसिला तो चलता हुआ आता है। कई लोग बेरोजगारी की वजह से पहले जाया करते थे और एक तरीकेकार होता था, उस तरीकेकार के ऊपर अगर अमल होता था तो ऐसे हादसा होते थे लेकिन कम होते थे। लेकिन आजकल ये एक धंधा बन चुका है, आजकल ये कारोबार बन चुका है जिसमें हमारे सरकारी अफसरान भी इसमें मुलविस हैं। लोगों को ले जाया जाता है, उनके इलाज के बहाने के मुताबिक उनको लेके जाया जाता है, वहां पर फिर उनको काम दिलाया जाता है, उनको नौकरी का झांसा देके यहां से ले जाया जाता है और समंदरी रास्ते से इस पर से लेके जाया जाता है क्योंकि उसमें पैसे कम खर्च होते हैं। और आजकल क्या होता है कि एजेंट बहुत सारे बन चुके हैं, 2 नंबर एजेंट हैं, 2 नंबर काम है, 2 नंबर लोग हैं और अफसरान भी पैसे की लालच की वजह से लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहे हैं। तो उन्होंने इंकशाफ किए हैं कि ये ऐसे काम नहीं होता है, सारे लोग इसमें मुलविस होते हैं और कई सारी खबरें और भी आ रही हैं कि काफी सारे लोग इसमें मुलविस होते हैं जिसकी वजह से ये ऐसे कामों को पाया तकमील तक पहुंचाया जाता है। जो लोग ये काम करते हैं उनको तो पैसे मिल जाते हैं लेकिन वो चंद रुपयों की लालच की वजह से लोगों की जिंदगियां तबाह कर देते और ऐसे हादसात का शिकार हो जाते हैं। जैसा कि ये अलमनाक एक वाकया हुआ है, अलमनाक एक सानिया हुआ है जो पाकिस्तानी 300 के लगभग पाकिस्तानी लुक़्मा अजल बन गए। अब इस पे कमीशन बनेगा, क्या होगा कुछ नहीं, लेकिन असर जो इसके जिम्मेदारान हैं वो अफसरान है, वो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है, वो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो लोग बैठे हुए हैं या पासपोर्ट डिपार्टमेंट के अंदर जो लोग बैठे हुए जो 2 नंबर पासपोर्ट बना के दे रहे हैं और ऐसे ही इमिग्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर जैसा कि मैंने कहा कि 2 नंबर जो वीजे बनवा के लोगों को देते हैं और लोग वहां जाके फंस जाते हैं या जेलों में चले जाते हैं या फिर इस किस्म के हादसात का शिकार होते हैं। तो एक बहुत बड़ा सानिया पाकिस्तान के लिए, जैसा कि मैंने कहा, तारीख भरी पड़ी है लेकिन कोई पुरसाने हाल नहीं। इसकी भी इंक्वायरी होगी लेकिन होना कुछ भी नहीं है, कोई मामला नहीं। गिरफ्तारियां हुई हैं, एक इनिशिएटिव अच्छा लिया गया है, वो लोग गिरफ्तार हुए हैं जो एजेंट थे, लेकिन जब तक बड़े मगरमच्छ जो है जो लोगों की जिंदगियों के साथ खेलते और जो राह हमवार करते इन एजेंटों के लिए, उनको जब तक गिरफ्तार करके और करारवाक सजा ना दी जाएगी तब तक ये सिलसिला जारी रहेगा। अब आते हैं इस पे कि इमरान खान साहब ने जो कहा है कि मैं डील नहीं करना चाहता, मैं बाहर भी नहीं जाऊंगा और मैं हकीकी आजादी की जिद्दोजहद जारी रखूंगा। उन्होंने साथ ही साथ कहा है कि कल मैं इस्लामाबाद जाऊंगा और लोगों को दोबारा उन्होंने कहा है कि बाहर निकलें, मैं जेल में जाऊंगा लेकिन आपने अपनी हकीकी आजादी की जंग लड़नी है, आपने खामोश नहीं बैठना है। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि मुझसे बात नहीं की जा रही है, मुझे इंतजार है कि कब मेरी बात सुनी जाएगी, कब मुझे बुलाया जाएगा और मैं जब से इक़्तिदार से निकला हूं तो मैं दुआएं दे रहा हूं कि मुझसे बात की जाए लेकिन मुझसे कोई बात करने के लिए तैयार नहीं। एक जानिब वो कह रहे हैं कि मैं जमहूरियत पसंद हूं और मैं जमहूरियत को पाकिस्तान में मजबूत करना चाह रहा हूं। एक जानिब वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो मिलिट्री कोर्ट्स जो बनाई गई है वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है, सिविलियंस के केसेस जो है मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर नहीं जाने चाहिए। लेकिन वो ये भूल चुके हैं मेरे ख्याल से कि उनके दौरे हुकूमत में भी मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर सिविलियन लोगों को सजाएं दी गई, सिविलियन लोगों के केसेस इमरान खान साहब के दस्तखत के साथ मिलिट्री कोर्ट्स में भेजे गए। लेकिन खान साहब को आज जमहूरियत याद आ रही है, खान साहब को आज इंसानी हुकूक याद आ रहे हैं जब उनके ऊपर आप बीती है और मकाफात अमल का सिलसिला है। तो खान साहब एक जानब जमहूरियत का राग आलाप रहे हैं तो दूसरी जानब वो आर्मी चीफ को मन्नतें कर रहे हैं कि मेरे साथ बैठा जाए, मुझसे बात की जाए और मुझे सुना जाए। लेकिन खान साहब ये मुमकिन नहीं है क्योंकि 9 मई का जो आपने वाकया आपकी जमात ने सरअंजाम दिया उसके बाद तो नामुमकिन है, वो आपसे बात करना ही नहीं चाह रहे क्योंकि आप उनके एजेंडा में अब नहीं रहे, क्योंकि आपके अंदर जो अना और गुरूर है उसकी वजह से आपने अपनी पार्टी का ये अंजाम कर दिया, आप खुद तन्हाई का शिकार हो चुके हैं, तो वो आपसे बात नहीं करना चाहते। आप कह रहे हैं कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन जब आप गिरफ्तार हुए तो आपने क्या किया? लोगों को उकसाया, लोग बाहर निकले और लोगों ने तोड़फोड़ की। आज भी आप ये कह रहे हैं कि मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं तो तैयार बैठा हूं, आए मुझे भले गिरफ्तार करें। आप ये कह रहे हैं कि ये आपका कत्ल के मुकदमे में आपको जेल भेजेंगे या फिर आपका मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर केस चला के आपके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
वो तो बात ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन आप भी एक सिर्फ तो खड़े हो ना कम से कम। आप कह रहे हैं कि जमहूरियत भी चाहिए, फिर कह रहे हैं आर्मी चीफ से मुलाकात भी करनी है। आप कह रहे हैं कि डील मुझे इन चोरों से नहीं करनी है, डील मैं करूंगा आर्मी चीफ साहब के साथ। दूसरी जानब आप कह रहे हैं कि मैं डील के लिए नहीं आया था, मेरी 27 साल जिद्दोजहद है। एक जानब आप जमहूरियत के लिए कह रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं कि बाहर निकले, दूसरी जानब आप कह रहे हैं कि मैं डील नहीं चाह रहा, लेकिन फिर आप कह रहे हैं कि मुझे आर्मी चीफ से मैं बात करूंगा, उसके अलावा सियासतदानों से मैं बात नहीं करूंगा। तो खान साहब आपकी समझ नहीं आ रही, या फिर आप जमहूरियत के साथ खड़े हो, अवाम के साथ खड़े हो तो वो बेहतर है, या फिर आप इक़्तिदार में दोबारा जो आने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के तवज्जुह से, जब भी आप कह रहे हैं कि आर्मी चीफ मुझसे मुलाकात नहीं करे, तो ये खान साहब नामुमकिन है। जैसा कि मैंने कहा 9 मई का जो वाकया हुआ उसके बाद तो नामुमकिन है, आपसे वो बातचीत नहीं करना चाहते। फिलहाल आपकी ये जो दुआई है, आपकी ये जो मन्नतें हैं वो किसी काम की नहीं। तो बहरहाल खान साहब जो आप कह रहे हैं कि आजादी के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कभी भी हकीकी आजादी से पीछे नहीं हटूंगा और ना आपने हटना है। मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं, मैं कल इस्लामाबाद जा रहा हूं, तैयार हूं कि ये मुझे फिर से गिरफ्तार कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि आपको ये दोबारा गिरफ्तार करेंगे और ना ही आपको ये मौका फराहम करेंगे कि आप पॉपुलर हो जाएं। मुझे नहीं लगा, आपको कुछ भी नहीं करेंगे। आप जाएं इस्लामाबाद, अपनी पेशियां भुगते आप, और भुगतनी भी चाहिए। जाहिर सी बात है, आपके ऊपर जो केसेस बने उसका सामना करना चाहिए आपको, आप सामना करें तो ये अच्छी बात है। आपकी दाल फिलहाल नहीं गलने वाली, क्योंकि आपको वहां से रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। जिनको आप दुआएं दे रहे हैं वहां से आपका काम नहीं बनना। अगर आप जमहूरियत के अलमबरदार हैं तो आपको सियासतदानों से बात करनी पड़ेगी, ना कि आर्मी चीफ से। तो बहरहाल आपके सामने मैंने सारी चीजें रखी है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।